ठीक है, देखो भाई, तुम्हारा ये वाला सेक्शन 2 था केमिस्ट्री का। बच्चे देखो, पहली चीज तो ये कि जब तुम पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना है, कर लिया तुम लोगों ने, जिसने नहीं किया वो भी कर सकता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप बायो अटेम्प्ट करेंगे, देन केमिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे, फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, पहले बायो ही करेंगे। इसमें चॉइस होती है आप लोगों की कि आप कौन सा अटेम्प्ट करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट में कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, आपको पता चल जाएगा कि कैसा स्कोर आ रहा है। नीट के पेपर में बैठ के एक्सपेरिमेंट मत करने बैठ जाना, ठीक है। और बेटा मैं हमेशा बोलती हूँ आपको पेपर को 3 राउंड में करना है। जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं नीट का, फिर वो चाहे ऑनलाइन हो रहा हो आपका या ऑफलाइन हो रहा हो, आपको 3 राउंड में वो पेपर करना है। फर्स्ट राउंड में आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जो देखते ही हो जा रहे हैं। जैसे अभी मेरे सामने 3 क्वेश्चन है, मैंने नजर देख मारती ही कर ली, मैं एज अ स्टूडेंट ही बोल रही हूँ आपको। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जो आपको देखते ही टिक मार्क करने वाले हैं। गेट इट ना? ठीक है। और सेकेंड राउंड, और बेटा अगर मैं नीट के पेपर की बात करूं तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो आप फर्स्ट राउंड में ही कर लेंगे, क्योंकि नीट का पेपर इजी टू मॉडरेट होता है, टफ नहीं होता है। ठीक है। और सेकेंड राउंड में आप कौन से क्वेश्चन करेंगे? सेकेंड राउंड में आप वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो आपको आते तो हैं बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर है? जो नहीं आते वो तो छोड़ोगे ही तुम लोग। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में ये करना है। थर्ड राउंड में आपको अपना पेपर चेक करना है। थर्ड राउंड में आपको अपना पेपर चेक करना है कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो ठीक किए हैं ना, सिली मिस्टेक तो नहीं होगी है कहीं पे। ठीक है, देन आपका ये पेपर जो है कंप्लीट होगा। इसी अप्रोच से करोगे, ट्रस्ट मी, अच्छा जाएगा। ठीक है, तो अभी अब ये तो है नहीं कि डायरेक्ट नीट में ये करने बैठ जाओगे तुम लोग। अभी तुम्हारे बहुत सारे ऑनलाइन, बहुत सारे ऑफलाइन टेस्ट होने हैं, ये करके देखना। ठीक है, और जो बच्चे पूरा पेपर रफ नोटबुक में सोल्व करने के बाद ओएमआर शीट पे फिल करते हैं, ये भी मत करना आप लोग। ठीक है, आप एटलीस्ट पेंसिल से उसमें मार्क कर दो कि मैंने ये किया है, ताकि चाह कर भी गलती ना हो। समझ में आ गई आप लोगों को? जैसे एक क्वेश्चन, सपोज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, द नोन असेंशियल अमीनो एसिड, सपोज आपका आंसर डी है, तो डी पे मार्क कर दो ऐसे करके पेंसिल से, अगर आपको श्योरिटी नहीं है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल 102% श्योरिटी, तो उसको मैं तो कहूंगी पेन से ही फिल करो, क्योंकि जब आप पेपर स्टार्ट करते हो तो उस टाइम जो आपका माइंड है वो हाईली एफिशिएंसी मोड पे होता है। ठीक है, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है उस टाइम पे। आप क्या करते हो, पहले सारा रफ में सोल्व कर लेते हो, फिर उसके बाद करते हो, इतने तक तो एनर्जी डाउन हो जाती है और हो गया गलत। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो ये वाली चीजों का ना थोड़ा सा ध्यान दो, अभी करो ऐसी चीजें ना, अभी करके देखो, ताकि आप लोगों में इंप्रूवमेंट आपको अभी दिखने लग जाए। समझ में आ गई ये वाली चीजें? मैं हर हर अपनी क्लास में बोलती हूँ, कोई सेशन हम बच्चों के लिए रखते हैं तो उसमें मैं ये चीज बोलती हूँ, मैं बोलती ही रहती हूँ, बोलती ही रहती हूँ। अब तो मैं कहती हूँ मान लो मेरी बात ये। ठीक है, चलिए, क्योंकि जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस आए ना नीट में, वैसे नहीं आएंगे। जैसे इसमें कई क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे तुम्हें, जैसे तुम बच्चे बोल रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ भी थी, मैंने पेपर देखा, एंड थोड़ा सा लेंदी भी था उसको सॉल्व करना, तो ऐसा नीट में नहीं आएगा। नीट में आएगा तो एक एक दो क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे, और वो क्वेश्चन तुम्हें फिर सेकेंड राउंड में करने हैं। समझ आ गए तुम्हें? चलिए स्टार्ट करें हम फिर। चलो, तो पहले आप मुझे क्या करेंगे बच्चे, और जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं बेटा, स्टार्टिंग की क्लास ना, जो स्टार्टिंग की क्लास होती है, इनिशियल कुछ मिनट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें टीचर पक्का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा होता है, जो पूरी बीच में नहीं बता रहा होता है। मेक श्योर जब आप कोई क्लास ज्वाइन करते हैं, आप स्टार्टिंग में प्लीज 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लो। मैं 5-5 मिनट नहीं वेट करूंगी बच्चों, है ना, 1-2 मिनट तक मैं वेट कर सकती हूँ, बट प्लीज टाइम पे आया कीजिए ना, है ना। चलिए, अब आप लोगों को रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी चीजें समझाई हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, पेपर देखते हैं कैसा आया हुआ था। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए थे। एवरेज स्टूडेंट को लेके मैं बताऊंगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टॉपर को इतने करने चाहिए थे।
एक एवरेज स्टूडेंट केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता था इन यस्टरडेज टेस्ट, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आपके सामने आता है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। इसका मुझे बताओ कि क्या करके आए थे। जिसका गलत था वो भी मुझे बताएंगे इन चैट बॉक्स, मैं देख रही हूँ आप लोगों की चैट्स, और जो ठीक करके आए हैं वो भी। जिसका गलत है बोल देना मैम गलत है या छोड़ दिया है। सी करके आए हो सारे के सारे नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, तो ये आप लोगों का बिल्कुल ठीक गया होगा। ये कैसा क्वेश्चन था, फर्स्ट राउंड में करने वाला था। मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि फर्स्ट राउंड में करने वाला कौन सा क्वेश्चन था। क्लियर है ना चीजें? तो आप मेरी जो, जैसे मैं अब आप लोगों को समझा रही हूँ ना, वैसे ही आप नेक्स्ट पेपर देखना। ट्रस्ट मी, आपके 10-15 नंबर ना इंक्रीज हुए तो पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप तो देखते ही टिक कर देंगे, बट क्योंकि मैं पेपर का डिस्कशन करा रही हूँ तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन जरूर करूंगी इसको। देखो बच्चे, जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स करा रही थी तो मैंने कहा तुम एसेंशियल ध्यान रखना पीवीटी टिम होल से। बेटा याद आ रहा है अलीशा? यस मैम। ठीक है, तो पीवीटी टिम होल से तुम्हें ध्यान रखना है पी इज फिनाइलएलेनिन, वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन, यही सब था। तो यानी कि देखो वेलिन, ल्यूसिन, लाइसिन सारे ये एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। वेलिन आपका नॉन, सॉरी, एलानिन आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में करना था। फर्स्ट राउंड में फिर एक बार बोल रही हूं कौन से क्वेश्चन करने हैं, जो आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही आप उसको टिक मार्क कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जब कोई क्वेश्चन इजी होता है ना तो उसमें बल्कि ज्यादा चांसेस होते हैं गलती करने का, क्योंकि उसमें हमें थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये तो आता है। तो एक बार इजी क्वेश्चन है ना, उसको मेरे कहने पे 2 बार स्टेटमेंट पढ़ लेना। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीज एसिडिटी ऑफ दीज एसिडिक साइट्स इज। अभी कहने को तो बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, बट ये जीओसी के ऊपर बेस्ड है ना। तो जीओसी और बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया गया है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग क्या करके आए थे एंड कैसे अप्रोच किया था बेटा। एक्स वाई देन जेड। ओके, सी ऑप्शन बोल रहे हैं। ओके, सारे सी बोल रहे हैं। सुंदुस प्लीज एक्सप्लेन। मैम मैंने सबसे पहले एक्स का देखा था, तो COH का तो मुझे पता है कि एसिडिक होता है, और H3N का मैंने ऐसे, जो वाई वाला है उसका तो ऐसे देखा था कि मतलब वो उसके क्लोज है। क्या क्लोज है बच्चा? मैम COH के क्लोज है, ऐसे देखा था। ठीक है, ओके और मनीषा। Z तो हाँ लास्ट में ही आ जाएगा। ठीक है, गलत हो गया था अंशिका का। ठीक है, आप लोग मुझे बताते जाएंगे। साक्षी आप बताना। मैम COH की जो pH वैल्यू होती है वो NH3 से ज्यादा होती है, तो फिर X वाला तो सबसे पहले आएगा। और फिर Y वाले और Z वाले में डिस्टेंस देखा तो Y वाला जो है COH के पास था, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसलिए वहां से जल्दी निकल जाएगा। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पीके, पीएच जो पीके होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी की। ठीक है, पर यहाँ पे ये भी नहीं सोचना था, सिंपल देखना था कि COH ग्रुप है तो ये एसिडिक ज्यादा है बाकी दोनों से। वाई में आप, वाई और जेड में आप देखोगे कि यहाँ पे COH इसके पास है तो माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट से इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू जेड वाला। तो सी इज करेक्ट। हाँ लिशा बोलो। ये वाला क्वेश्चन भी आपको कौन से राउंड में करना था? फर्स्ट राउंड में करना था। क्लियर है? और जो ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है मतलब वो थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सबको रटा हुआ है। मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन टू इल ओसाजोन, डायरेक्ट आपको मार्क करना था 3। ये भी कौन से राउंड में करना है आपको? फर्स्ट राउंड में। क्लियर होगी ये वाली चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों का कहता है फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ई नोट सेल तुम्हें ऑलरेडी गिवन है 0.59, 2.3 ये इसकी वैल्यू भी दे रखी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बच्चे, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपने कोई भी बुक उठा लो, कोई भी क्वेश्चन कर लो, ये वाले क्वेश्चन नॉन इक्वेशन वाले, वेट बेटा,
ये वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अलीशा हाँ कुछ हुआ है क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सी लगाओगे? E इज इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है, माइनस 0.059 बाय n log Kc। एट इक्विलिब्रियम पे ई सेल बच्चों 0 होता है, तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा? 0.059, n क्या है? 1 है, log Kc। ई नोट आपको दिया हुआ है क्या? यस, ई नोट भी आपको Yes, दिया ma'am. हुआ है 0.59, तो 0.59 डिवाइड बाय 0.059 log Kc। तो log Kc की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी? 10 आ रही है। और आपको Kc निकालना है, तो Kc कैसे निकालोगे? 10 की पावर 10। विवेक क्या गलत हुआ था इसमें तुम्हारा? मैम मेरे को ये जो log केसी की वैल्यू 10 आई थी ना, तो मेरे को यही नहीं करना है कि केसी की वैल्यू 10 की पावर 10 होगी, लेकिन मैंने ना मेरा ये 10 आ गया था, तो मैंने तुक्का सी पे मारा था। इसका मतलब ये है आपने ये टॉपिक सही से पढ़ा ही नहीं है। किसी भी टीचर से पढ़ाओ, मेरे से पढ़ाओ या कहीं और से पढ़ाओ, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने तुम्हें ये टॉपिक कराया था, कम से कम ऐसे मेरे को याद भी नहीं है मैंने कितने क्वेश्चन कराए थे इलेक्ट्रो के। तो सी इसका करेक्ट होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी कौन से राउंड में करना है तुम लोगों को? फर्स्ट राउंड। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 क्या कहता है? आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ई नोट सेल दिया हुआ है, डेल्टा जी निकालना था। तो जब तुम्हें लग रहा है ना भाई ये तो हमें आता है, अगर तुम्हें लग रहा है कैलकुलेशन में गलत हो सकती है, कोई बात नहीं, इसको सर्कल मार्क करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो सारे बच्चे ए बोल रहे हैं इसका, तो आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया होगा डेल्टा जी माइनस NF E naught. यस एन ई नोट सेल इंटू एफ। ठीक है, माइनस एन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन जो डेल्टा जी वाले होते हैं वैसे तो इजी होता है, मेन आपका काम होता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में। तो इसमें 2 हो रहे हैं, ठीक है, Yes, ma'am. 2 हो रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, फिर क्या करोगे? ई नोट सेल आपको ऑलरेडी गिवन है, एफ क्या होगा? 96500। लेकिन जब ये आप आंसर निकालोगे तो वो जूल में आएगा। ठीक है, क्योंकि कूलम बाय जूल क्या होता है? वोल्ट होता है ना, जूल बाय कूलम वोल्ट Yes, होता है। ma'am. ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? उसको किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर आपका वो आंसर किस में आ जाएगा? आपका किलो जूल में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, क्योंकि आपका ये क्या होता है? ई नोट सेल आपका वोल्ट में होगा, ठीक है, और ये किस में होता है? कूलम में। तो कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है? जूल होता है। तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और माइनस में आंसर आएगा। तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये वाला भी फर्स्ट राउंड में आप कर सकते हो क्वेश्चन आराम से, कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा सा लगा लो नीट में, मतलब इतनी कैलकुलेशन तो आ सकती है नीट में। चलूं आगे? Yes, ma'am. यस मैम। यानी कि 1 2 पहले 5 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में कर सकते थे, और इसमें से तो कोई गलत करने वाला नहीं था क्वेश्चन। किसका इसमें से, इन 5 में से ये 5 के 5 किसके ठीक थे? हैंड रेज करना। ये 5 के 5 51 से 55 किसके ठीक थे? विवेक के ठीक थे, साक्षी के ठीक थे, गुंजन के भी ठीक थे, अलीशा, अनुषा, अरीब। ठीक है, दीपक तुम्हारे कौन से गलत थे इसमें से और क्यों? मैम गलत नहीं थे, मैंने शुरू के स्किप कर दिए थे, मैंने रिवाइज नहीं करा था ये वाला। बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर? यस मैम। गोट इट, ठीक। ओके, नेक्स्ट पे मूव करें। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ऐसे नीट में नहीं आएंगे, 57 से लेकर 59, बट क्वेश्चन मैं बता दूंगी आप लोगों को होगा कैसे। ठीक है, चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे है बेस्ड, राइट? ठीक है, देखना एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग ई नोट वैल्यू ऑफ हाफ सेल व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल एंड वुड रिजल्ट, ये क्या है? वुड, हाँ पढ़ना एक बार। हाँ, would result a cell with the largest potential। तो आपको बताना था ई नोट सेल की वैल्यू किसमें ज्यादा होगी। हाँ जी, करके आए थे ये क्वेश्चन, बहुत इजी था बेटा। मैम इसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही थी मेरे को, मतलब मैंने इस क्वेश्चन में टाइम बहुत लगाया था, बट 2 ऑप्शन की वजह से मैंने इसे स्किप ही कर दिया था। कौन सा लग रहा था? 2 वाले ऑप्शन, ए और डी में से। ए और डी में से देख लें एक बार। चलिए, सबसे पहले तो ए देखते हैं। फर्स्ट और फोर्थ में एक बार ना पहले नजर मार लो तुम लोग कि क्या ये इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड
आपका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ना, ये सबका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, राइट। तो आपको एनोड निकालने के लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड करना था, राइट, है ना। ठीक है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो कैथोड होगा, क्योंकि ई नोड जितना ज्यादा होगा रिडक्शन होगा, ठीक है उसका। तो अभी मैं फर्स्ट और फोर्थ की बात करूं तो 1.2 माइनस -0.59, एक बार मुझे सोल्व करके बता दो। हाँ यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है ना। अच्छा, ठीक है, सो सॉरी, मैं वही देख रही थी, ठीक है। हाँ, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको एक काम करो, इन सबके साइन बदल दो आप लोग, समझ रहे हो। इसको कर दो आप 1 - 1.2, ठीक है, इसको आप कर दो +2.2, इसको कर दो +2 कितना होगा +0.38, और अब कर दो इसको +0.59। अब ये आपके पास आ गया रिडक्शन पोटेंशियल। अब निकाल लो बेशक, ऐसे किया था तुमने। मैम इसमें ये तो मेरे को पता था कि ये कॉन्सेप्ट लगेगा, फॉर्मूला वगैरह, बट मेरे को ये कंफ्यूजन हो रही थी कि कैथोड पे कौन सा आएगा, एनोड पे कैसे आएगा, क्योंकि जब हमें एलिमेंट नहीं गिवन तभी तो पता चलता है कैथोड पे कौन सा होगा और एनोड पे। ना, ये कॉन्सेप्ट वीक है, एक बार फिर पढ़ना। ई नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना बच्चे, उसका रिडक्शन होगा, और कैथोड पे रिडक्शन होता है, तभी तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, करके देखें एक बार। चलो, क्या आंसर इसका डी था क्या, देखते हैं। यस मैम। तो ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ में देखो ना किसका ज्यादा है, फिर 0.59 वाला ज्यादा है, 0.59 वाला ज्यादा है, तो माइनस +1.2, ये कितना आएगा सोल्व करके बताना, यही आ जाएगा 1.79 ना। यस मैम। ठीक है, ओके। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को देखूं, ये 2.1 है, सॉरी, तो 2.1 और 1.2, ये कितना आ जाएगा 3.3, तो आंसर इज डी। बाकी भी चेक कर लो, कम आ रहा होगा, एक बार चेक करना फटाफट से चेक करो, सेकंड थर्ड चेक करो, 2.2 में से माइनस करो ना 0.38 को, कितना आ रहा है। चेक करके बताओ, क्या बाकी ए बी सी की वैल्यूज कम आ रही हैं क्या? माइनस का यस मैम, कमी आई। 1.18 है मैम। ठीक है, चलिए, तो यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट था अलीशा। ठीक है, ऐसे मैम बट जैसे इसका एक और फॉर्मूला होता है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ वो भी कर सकते थे। बिल्कुल। मेरा उसमें मतलब मैं उससे भी कर रही थी, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में टाइम बहुत दिया, तो मैंने जब इसको करा तो इसमें मेरे को साइन में फिर प्रॉब्लम होने लगी कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन पोटेंशियल में करूंगी तो किसको मैं चेंज करूं या किसको नहीं करूं, क्योंकि अगर दूसरा वाला चेंज करो तो माइनस में आ रहा है, तो फिर वो वैल्यू तो छोटी हो जाएगी। समझ गई मैं तुम्हारी बात। अब चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ था ना, नोटबुक बना रखी, अब क्या काम करना है, जो मैं बोल रही हूँ, पहली चीज तुम्हें इस टॉपिक को रिवाइज करना है, इस पे सर्कल मार्क कर लो। मैं सब बच्चों के लिए बोलूं क्योंकि अलीशा ने मुझे बता दिया है, तो मैं अलीशा को भी बता दे रही हूँ और बाकी सबको भी। पहले तो तुम्हें क्या करना है, ये वाला टॉपिक तुम्हें रिवाइज करना है, मेरे नोट से कर लो या अपने नोट्स बना रखे हैं उससे कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अगर देखूं बच्चे, जब भी ये आ जाए ना, आपको ई नोट सेल निकालना है, स्पेशली ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो एक बार चेक कर लो कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था रिडक्शन पोटेंशियल, बट तुमने मुझे बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बाकी किसी ने नहीं बोला था, जो कि बहुत गलत बात है। यस, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो आप एक काम करो, सबको ही रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लो, सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू तो सेम रहेगी, साइन का रिवर्स हो जाएगा, प्लस से तो माइनस में। अब तुम्हारे पास आ गया रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि बच्चे अलीशा जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं जब हमारे पास जो ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये किसका हो, रिडक्शन वाले का हो, एंड ये वाला भी जो एनोड के ऊपर हो रहा है वो भी हमारे पास क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसको तुम चेंज कर रही हो, वो रहने दो, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तभी बच्चों के क्वेश्चन नहीं हो पाते, क्योंकि हम ना वो जो गुत्थी होती है ना, वो बुरी तरह उलझ जाती है, फिर अब हम उसको लगे रहते हैं, वो हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है ना। ठीक है, समझे। तो आपको क्या करना है अलीशा, ये वाला जो टॉपिक है ना वो रिवाइज करना है, और बाकी सबको भी जिसका गलत हुआ था। एंड मैंने ये क्लास में बहुत सारे इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रखी है, कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, चलेगा।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों मैं सच में बता रही हूँ, ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरी तो गट फीलिंग कह रही है कि ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो अगर आपको लगता है कि मेरा इलेक्ट्रो वीक है, मैं तो कहती हूँ मेरी रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है, मेरी देखने, किसी की भी देखने, जो भी आप टीचर को फॉलो करते हो किसी की भी देख लो, लेकिन ये चैप्टर अपना बहुत अच्छे से पक्का करो, पक्के से पक्का, क्योंकि इसमें से ना वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकता है। डिफिकल्ट तो नहीं आता है नीट में, ट्रिकी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, समझे गए? यस मैम। ठीक है, तो ये वाला भी फर्स्ट राउंड में करना था, जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया था। जैसे अभी अलीशा तुमने बोला कि मैम मैंने बहुत टाइम लगा दिया, है ना? इस क्वेश्चन में मेरा टाइम बहुत ज्यादा गया है। हाँ, तो आपको क्या करना था, कई बार ना क्या होता है ना अलीशा, जैसे हमें लगता है, जैसे सपोज मैं पेपर दे रही हूँ, तो मुझे ये लगता है मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ है ना, तो मेरे को ये होता है कि मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो मैं तो ये करूंगी, क्वेश्चन चाहे कुछ हो जाए मेरे से हो जाएगा, ये आता है हमारे माइंड में थॉट, हो सकता है आपके भी यही आया हो कि मैं तो करूंगी क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ा है, लेकिन उलझ गई तुम बीच में ही, है ना? तो ऐसे वाले क्वेश्चन को फिर तुम्हें क्या करना था, सर्कल मार्क करके आगे बढ़ जाना था, क्योंकि इस क्वेश्चन ने इतना दिमाग खराब कर दिया कि आगे वाले क्वेश्चन में ना फिर वो टेंशन हो गई एकदम से, समझो, प्रेशर क्रिएट कर दिया इस क्वेश्चन ने, वही हमें नहीं करने देना है। किसी भी क्वेश्चन को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि एक बार वो हम पे हावी हो गया ना, बाकी क्वेश्चन को, इजी से इजी क्वेश्चन को भी हम गलत करके आएंगे, मार्क माई वर्ड्स, समझ गए? तो ये चीज ध्यान पे रखना, ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर डी आएगा बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ठीक है? अब आगे वाला देखो, अब 57 वाला जो क्वेश्चन था और 59 वाला क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा। ये वाला आ सकता है 58 वाला, बट 57 वाला ऐसा नीट में नहीं आएगा, ठीक है? बट इट डजंट मीन कि तुम करोगे नहीं, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, है ना? तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा था, हाँ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो स्किप करना था, ठीक है? अगर मैं अभी तक एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं तो उसको 51 से लेकर 56 तक अटेम्प्ट करने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, आ जाओ 57 देखो क्या बोलता है। 57 में ईएमएफ ऑफ सेल दिया हुआ है, और ये कुछ सोल्ट ब्रिज कि ये जो बेसिकली जो है सेल रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ, बीच में सोल्ट ब्रिज है, ठीक है? आपको दिया हुआ ईएमएफ सेल जो है वो दिया हुआ है, आपको देख रहे हो, ईएमएफ सेल दिया हुआ है 0.6885, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, और फिर बोला हुआ है बैरोमेट्रिक प्रेशर 760 mm, व्हाट इज द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन, एंड ई कैलोमल आपको दिया हुआ है, ठीक है? समझ रहे हो? चलो, अब देखो यहीं पे इसने क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर दिया। पहली बात तो ये बच्चों, जो आप नॉन्स इक्वेशन लगाते हैं ना, E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय एन लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, वो हम कब लगाते हैं, जब हमें टेम्परेचर दे रखा हो 25 डिग्री, ये रूम टेम्परेचर पे, यस, रूम टेम्परेचर पे हम डायरेक्ट वो वैल्यू पुट कर देते हैं, बट यहाँ पे दिया हुआ है 40 डिग्री, तो यहाँ पे क्वेश्चन की कैलकुलेशन करती बहुत ही ज्यादा, तो ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था तुम लोगों को। अगर कोई करने बैठा होगा तो वो इस पे पक्का टाइम वेस्ट किया होगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, अभी हो जाएगा, देखो मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है? सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे H2 की बात कर रखी है ना, और एनोड की साइड है ना वो तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ऐसे ही लिखोगे तुम, है ना? अब तुम्हें क्या करना है, मैं सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, सोल्व कर लेना तुम, ठीक है? चलिए, क्योंकि पेपर आ गया, आंसर भी पता चल जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, अब माइनस वो नहीं लगा सकते 0. अब हमें ये लगाना पड़ेगा 2.303 RT NF लोग H प्लस का स्क्वायर डिवाइड बाय H2 का प्रेशर, क्योंकि गैस है ना, वो उसने ऑलरेडी दिया 760 mm, इसको आप 1 मान के चल लेना एटमोस्फेयर, ठीक है? तो मैं 1 लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? चलिए, अब ई सेल कितना दिया हुआ है 0.6885, ई नोट सेल कितना दिया हुआ है कैलोमल का 0.28, इसको आप 0.7 मान लेना कैलकुलेशन इजी करने के लिए, माइनस 2.303, आर कितना है, दिया है क्या? नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम लेंगे यहाँ पे 8.314, टेम्परेचर दिया हुआ है क्या 40 दिया हुआ है, तो केल्विन में चेंज करो इसको, 313 डिवाइड बाय एन कितना होगा इसका 2 होगा, फेराडे 96500,
क्लियर है? log h प्लस को कैसे सोल्व करोगे? 2 को आगे ले आना, ठीक है, माइनस log h प्लस ph बन जाएगा, वही तुम्हें निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। ऐसा नहीं आप लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ, पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन थी इसकी, तो आपको ये स्किप करना चाहिए था। हाँ जी बेटा। मैम ये क्वेश्चन ना मैंने 25 डिग्री सेल्सियस समझ के ही कर दिया था, इसलिए गलत हो गया। अच्छा, वैसे किया ऐसे ही था? हाँ मैम, सब यही करा था, बस रूम टेम्परेचर पे ही फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो वो सिली मिस्टेक थी आपकी। मेरी ठीक मैम है? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अच्छा वो नहीं, ट्राई करा देखो था, टाइम लगता था। देखो अगर कर रहे हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने ये क्वेश्चन करना ही है, फिर बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, इस क्वेश्चन को आपको सेकंड राउंड में करना था, अगर आपको करना ही था कि मुझे तो आता है मैं कर लूंगा। लेकिन नीट में क्वेश्चन आ सकता है, नो डाउट, हो सकता है वो 25 डिग्री सेल्सियस में पूछ ले और थोड़ा सा इसको मतलब कैलकुलेशन इसकी इजी कर दे। वैसे ही कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालूं, क्यों नहीं है, देखना एक बार। 0.7 बाई 0.28 तो 7 की टेबल पे कट जाएगा, राइट? और ये भी 25 होता तो हमें पता रहता ना, 0.059 को हम 0.06 मान लेते, डिवाइड बाय 2 तो 0.03 तो ऐसे ही आ गया। तो कैलकुलेशन तब डिफिकल्ट नहीं होती। तो नीट में आ सकता है 25 डिग्री सेल्सियस लेके, 40 डिग्री आए चांसेस बहुत कम है, 0.00% चांसेस होंगे कि नीट में ऐसा आए। हो जाएगा ये वाला? यस मैम। अच्छा, इसको कब करना था आपको? सेकंड राउंड में करना था। नहीं आता था तो छोड़ देना था, है ना? चलिए इसको मैं इरेज करूं क्या, अगर आप लोगों ने लिख लिया बेटा? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उस पे था, इलेक्ट्रो पे था। मेरे को लगता है इलेक्ट्रो बहुत ज्यादा दे दी भाई, सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रो के हैं। तो द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, ओके, तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है इसका दिया हुआ है, ई नोट फॉर द रिएक्शन। आपको इस इक्वेशन के लिए क्या निकालना है? ई नोट निकालना है, ये आपको गिवन है। हाँ जी बोलो, हो गया था क्या ये? हैंड यस मैम, हो गया। हो गया था, ठीक है। बाकी ट्राई करा था, आंसर नहीं आया था। आंसर नहीं आया था। 57 का आंसर क्या था? 57 का आंसर देख लेना बच्चे, मेरे को भी मालूम नहीं है, मैं देखूं क्या एक बार, मेरे पास रिपोर्ट है तो। 57 का आंसर बेटा मेरे पास नहीं, वो आंसर की आगे ना उसमें देख लेना। मे बी इसका आंसर था ए या बी में से था बेटा। चलिए बी था, गुंजन कह रही है, ठीक है। इधर आओ, ये क्वेश्चन कैसे करना था तुम लोगों को? देखो आपको क्या है, पहले तो इक्वेशन पता होनी चाहिए, नॉन्स्ट इक्वेशन। इसको मैं आप लोगों को अप्रोच बता रही हूँ कैसे करना था। मुझे दिख रहा है बेटा, मुझे ये दिया हुआ है, तो मैंने सबसे पहले ये लिख ली इसकी इक्वेशन, ठीक है? ठीक है जी। यस मैम। मुझे ये इसका इसका मुझे गिवन है, मुझे इसका निकालना है। इसको लिखो ना, लिखो Pb3 AsO4, ठीक है, 2 6 इलेक्ट्रॉन 3 Pb प्लस 2 AsO4 2 नेगेटिव। इसका मुझे निकालना है, तो मैंने इसको x दे दिया, ठीक है। अच्छा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे करोगे? इसको ओपन करने आता है? आना चाहिए। कैसे करोगे? 3 Pb 2 प्लस 2 AsO4 3 नेगेटिव। क्या इन दोनों से ये इक्वेशन बन रही है? नहीं बन रही। क्यों? इसको मेरे को वो करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। देखो लेड 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करो ना। अगर आपने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गलत हो जाएगा। अगर आपने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गलत हो जाएगा, बिकॉज ई नोट की जो वैल्यू होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, डिपेंड नहीं करता वो अमाउंट पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। यस मैम, हो गया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या होगा? कोई बताएगा मुझे फॉर्मूला क्या होगा? ई सेल मैम डेल्टा जी वाला लगाएंगे। डेल्टा जी वाला क्यों लगाओगे? जरूरत ही नहीं है लगाने की, इलेक्ट्रॉन तो बराबर है। मैम नॉन इक्वेशन वाली तो लगाएंगे ना, ई हाँ, सेल इज इक्वल टू बोलो बोलो। हाँ, ई सेल तो 0 हो जाएगा। यस मैम। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन में n log KSP। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसको अपन ने चेंज कर लिया ना, तो माइनस था ना ये, इसको भी प्लस करोगे क्योंकि आपने इक्वेशन को रिवर्स किया, राइट? अब निकल जाएगा सब कुछ। देखो ये कितना दिया हुआ है, 0.13
प्लस एक्स, क्यों? क्योंकि ये दोनों से ही ये मिलके बनी है। 0.059, एन कितना है? 6 है। लोग केएसपी, किसका लोग केएसपी? इसका ऑलरेडी दिया हुआ है। 4.1 इंटू 10⁻⁻36। लोग टेबल की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी इसमें। लोग 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए आप लोगों को। लोग 4 को आप लिखते हैं, एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं। लोग 4 को मैम आपने, एक मिनट बेटा, लोग 4 को आप लिखेंगे लोग 2 का स्क्वायर, तो 2 लोग 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 0.6। Yes, ma'am. वेट, ठीक है। एंड 10⁻⁻36 -36 लोग 10 आगे ले आओगे, उसको सॉल्व करना था। इसका आंसर आएगा सी। हाँ आप बोलो अलीशा, मैम बोलो। मैम ई नोट सेल जो है वो 0.13 इसमें मैम प्लस एन क्यों किया? रुक जाओ एक बार निगम। हाँ अलीशा बोलो। इसमें हमें तो ई नॉट ही निकालना था ना, और आपने ई नॉट को 0 कर दिया। कहाँ किया मैंने? कहाँ किया मैंने? तो ई सेल 0 किया है ना। ई नोट नहीं, हमारा जो नर्स इक्वेशन होता है वो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल होता है, माइनस में 0.059 अपॉन में एन लॉग केएसपी। तो आपने यहाँ पे ई नॉट सेल आप इधर लिया है, तो आपने ई सेल को 0 करा है, और हमें ई ई सेल सेल को ही निकालना था। किसने कहा आपको ई सेल निकालना है? आपको इस रिएक्शन के लिए निकालनी है ना वैल्यू। आपको ये गिवन है। ई सेल तो 0 हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला एक बार अपनी नोटबुक से फॉर्मूला मैच करो पहले, यही होता है कि नहीं होता है? पहले एक बार ये मैच फॉर्मूला करो। तो याद है, यही होता है। हाँ तो फिर ई सेल क्यों लिख रही हो तुम? ई सेल तो 0 हो जाता है ना इक्विलिब्रियम पे जब आप सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला निकालते हो। यस मैम, ओके। समझे? चलिए फिर मैंने क्या किया, इधर आओ। अच्छा निगम ने पूछा मैम इसको क्यों नहीं किया? बेटा इस इक्वेशन को जब रिवर्स करोगे तुम तो साइन भी तो रिवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन चाहिए थी। और ये इक्वेशन तभी आ सकती है जब मेरा लेट 2 प्लस राइट हैंड साइड पे हो। तो मैंने इक्वेशन को पलट दिया था। मैम प्लस एन क्या है ना, 0.13 प्लस एन बराबर ऊपर जो लिखा है वैल्यू वो पूछ रहा एन था। नहीं है बेटा, एक्स है। ओके। क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को एक्स माना ना, क्योंकि मुझे इसका निकालना था ना, ई सेल मतलब ई नोट सेल। ठीक है, देख लो एक बार, फिर बोल रही हूँ ध्यान से देख लो। क्वेश्चन अच्छा था ये। साक्षी किसने किया था ये ऐसे क्वेश्चन? बिल्कुल इस मैंने तरीके करा से, था, मैंने करा बिल्कुल था। ऐसे किया था। हाँ मैम, बस मैं ना रिएक्शन पलटना भूल गई थी, फिर बाद में जब क्रॉस चेक करा तो याद आ गया था, तो मैंने सही कर लिया था। क्योंकि अगर आप इसको बेटा -0.13 करके करेंगे ना तो आंसर इनमें से कोई भी नहीं मैच करेगा आप लोगों का। हाँ इसलिए मैम मैंने पलट दिया था। हाँ विवेक। यस मैम, मैंने ऐसे ही करा था मैम, रिएक्शन करके ही लिखा था। मैं को बिना रिएक्शन के करता तो गलत कर देता, रिएक्शन क्योंकि करके। ना बच्चों ये मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी। ठीक है, देखो जिसने किया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया ये देख लो एक बार। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इंटेंशनली लिखा है इसको ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास ये दिया हुआ है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, और जब मैं इसको खोलूंगी तो ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि मेरे को लो केएसपी की वैल्यू दे रखी है ना बच्चे। ठीक है, तो आपको ये वाली दोनों इक्वेशन को यूज करके तीसरी वाली लिखनी है, और इसका आपको निकालना ही है, तो मैंने लगा दिया। ठीक है, हो जाएगा। चलिए यस। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इरेज कर देती हूँ इसको बेटा। मैम ये वाला क्वेश्चन मैंने सेकंड राउंड में करा था, कौन से वाला? यही 58 है। हाँ सेकंड में ही करना है, ये फर्स्ट राउंड वाला नहीं है, तो दिमाग खा जाएगा अगर फर्स्ट राउंड में करोगे तो। ठीक है, नहीं अगर मैं बेटा तुम्हारे फाइनल एग्जाम की बात करूँ नीट में, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में देगा एग्जामिनर, क्योंकि अवंती में थोड़ा सा लेवल हार्ड ही रखते हैं, ताकि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नीट में बाय चांस उसने पूछ लिया, बेशक वो हो सकता है कैलकुलेशन इजी कर दे, वैसे इसमें कैलकुलेशन इजी थी, ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट था इसमें कि आपको ये दोनों इक्वेशन यूज करके ये बनाना था। हाँ ठीक है, चलूं आगे, ये मैं इरेज कर दूं, मैसी हो गया बहुत ज्यादा। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ना 11th का है ये, वैसे 11 12 दोनों को इंटीग्रेट करके दिया है क्वेश्चन। देखो जी, ये बोलता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको बफर सॉल्यूशन में जो है रखा है। पहले तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए बफर सॉल्यूशन होता क्या है। तो इसमें NaCN दिया हुआ है और HCN दिया हुआ है। ये कौन सा बफर है बेटा बताओगे मुझे, एसिडिक या बेसिक बफर? बताओ।
बेसिक है। बेसिक में बेसिक है ये, बेसिक है तो गलत आया होगा आंसर। मैम क्वेश्चन NaCl जो दिया है था। वीक एसिड होता है, तो जब वीक एसिड का केस होता है तो हमारा एसिडिक बफर आता है। कौन सा वीक एसिड है, NaCN या HCN? HCN इज अ वीक एसिड। ना 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 बेटा गलत बोल रहे हो, NaCN तो सोल्ट है ना बच्चे, ठीक है। तो सोल्ट किसका है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है ना, तो आपका ये क्या हो गया, एसिडिक बफर हो गया। तो पीएच, अब देखना आगे पढ़ना स्टेटमेंट को। इन द रेशियो ऑफ x रेशियो y एंड y रेशियो x हैज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल A और B वोल्ट दिया हुआ रिस्पेक्टिवली एट 25 डिग्री सेल्सियस। A माइनस B का डिफरेंस उन्होंने दिया हुआ है, y बाय x का रेशियो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ना हमें क्या करना है, इधर आओ, मतलब केस फर्स्ट हम लेंगे इसमें। सबसे पहले आपको पीएच का फॉर्मूला पता होना चाहिए इन केस ऑफ एसिडिक बफर। पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लोग सोल्ट बाय एसिड, है ना, सोल्ट बाय एसिड। तो कितना दिया हुआ है, x बाय y लिया हुआ, मैं भी ये ले लेती हूँ, है ना। और दूसरा pH इज इक्वल टू pK प्लस लोग x y बाय x, क्योंकि यही दोनों दिया हुआ है ना, ये केस 2 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या है, पीएच वाला ही क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए पूछा है। ओके आगे आते हैं। आगे बोल रखा है ए और बी क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है, माइनस 0.059 pH, मालूम है ये। यस मैम आपने बताया। E2 क्या हो जाएगा, माइनस 0.059 pH2, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है A और ये क्या दिया हुआ है B, देख लो एक बार, यही दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे, इनका डिफरेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, कौन कितना, इतना। तो क्या करोगे, A माइनस बी, माइनस 0.059 pH1 प्लस कितना हो जाएगा ये, माइनस, एक मिनट रुकना, माइनस 0.059 pH1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.059 pH2। देखना ये बाहर ले लो 0.059, अंदर क्या हो जाएगा pH2 माइनस pH1, चेक करो इसको। जिसने छोड़ दिया ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लेंदी था थोड़ा। आप ये बताओ इतना क्लियर है यहाँ तक, यस मैम। यस ठीक है। चलिए pH2 माइनस pH1, क्या आपके पास pH2 है, यस मैम ये रहा। क्या आपके पास pH1 है, यस मैम। पुट करना, वैल्यूज पुट करो बच्चे, वैल्यूज पुट करो, अपने आप आएगा आंसर, करो। 0.059 pH2 pK प्लस log y बाय x माइनस pKa माइनस log x बाय y, देखना हुआ, यस मैम हुआ। हो गया। pK से pK कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखो log y बाय x था, ये माइनस log x बाय y है, तो क्यों ना मैं माइनस को प्लस करके इसको y बाय x कर लूं, बोलो क्या कहते हो। हाँ मैम। पे कर दूं ना, यहीं पे कर देती हूँ, ठीक है, प्लस y बाय एक्स। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी 0.059, ये आ जाएगा 2 इंटू लोग y बाय एक्स, इतना देखो, ठीक है क्या। यस a माइनस बी की वैल्यू है, इधर आओ, a माइनस बी की वैल्यू है 35.52 मिली वोल्ट है, देखो यस मैम देखो, ठीक है। आपको निकालना क्या है, y बाय एक्स का रेशियो निकालना है, निकल जाएगा, देखो निकलेगा, आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। इसका अब आंसर आ जाएगा। एक बार करके देखो कितना आ रहा है, मे बी सी आएगा। आज नेटवर्क इश्यू है क्या, मेरा फेस ही नहीं दिख रहा है मेरे फोन में मुझे। अरीब कह रहा था नेक्स्ट तीनों स्किप किए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं अरीब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, मैंने इसकी रिवीजन क्लासेस भी ली हुई हैं बहुत सारी, आप वो भी देख सकते हैं। हाँ जी मैम इसमें 35.52 मिली वोल्ट दिया है, हम्म, उसको चेंज करेंगे ना वोल्ट में। हाँ करो, उसको चेंज करो, 10 की पावर -3 करो, क्योंकि ये ए और बी जो है
आपका वोल्ट दिया हुआ था, लेकिन डिफरेंस मिली वोल्ट में। करो, आ रहा है क्या सी ऑप्शन? मैम log y by x तो आ गया, इसके आगे नहीं समझ आ रहा। log y by x की वैल्यू कितनी आ रही है मुझे बताओ? 0.301 हाँ 0.301 बस। तो हाँ। ये किसका होता है बच्चे? y by x। log 2 क्या होता है मेरे बच्चों? 2 का। log 2 की वैल्यू है। हाँ, आगे आंसर लो। आ गया। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए तुम्हारे। ठीक है, चलिए, तो इसको भी किस में करना था? या तो तुम लोग मुझे नहीं मालूम है कितने बच्चों ने स्किप किया, बाकी राउंड में करने वाला था। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग तो था क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तुम्हारी फेवरेट ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई। इसमें तो मुझे उम्मीद है कि सारे करके आओगे। मुझे पेपर देख के ऐसे लगा वो 2 दिन क्लास ली थी ना, उसी में से ही आ गया पूरा। ठीक है, चलिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन हीटिंग विद अमोनिया गिव्स बी, ऑन हीटिंग बी गिव्स सी, सी इन द प्रेजेंस ऑफ KOH विद reacts with bromine to give this is। सुपर डुपर इजी था ये, तुम्हें फर्स्ट राउंड में करना था। अब मुझे बताओ कौन करके आया और कौन गलत करके आया, कौन छोड़ के आया। ऐसे क्वेश्चन नीट में आएंगे, 200% आएंगे, क्योंकि 2023 में भी आया था ऐसे क्वेश्चन। हाँ जी, कोई नहीं करके आया? मैम किया है, इसका डी होगा। हाँ, मैं सोची ये क्या हो गया भाई, करके ही नहीं आया, कोई हैंड रेज नहीं कर रहा। यस, डी इज करेक्ट। आपको ना कुछ भी नहीं करना था इसमें, दिमाग ही मतलब कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ ये देखो KOH और Br2 के साथ होफमैन ब्रोमामाइड होती है, राइट? तो यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, यानी कि जो एसिड रहा होगा इसके करस्पॉन्डिंग 3 कार्बन का रहा होगा। चेक कर लो ना, यहाँ पे 2 कार्बन हटा दो, 4 कार्बन हटा दो, 1 2 3 4 हटा दो, 3 कार्बन, डायरेक्ट टिक। ठीक है, समझे गए? यस मैम। ठीक है, तो तुम्हारा ए क्या था? तुम्हारा ए था एक सेकंड रुकना। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन रिएक्शन विद अमोनिया गिव्स बी, ऑन हीटिंग बी गिव्स सी, सी इज द प्रेजेंट। ठीक है, ओके। मैम एक चीज पूछूं, हाँ बोलो। इसको अगर मान लो अगर हमने ऐसे कर दिया बट फिर भी अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो हमारा सी आ जाएगा। फिर जब यहाँ पे लिखा है बी जो है वो सी देगा ऑन हीटिंग, तो बी क्या होगा उसमें? इसने सी पूछना था या ए पूछना था? एक मिनट रुकना। मैम इसने ए पूछा है तभी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, यू आर राइट। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, उसने क्या दिया? अपॉन रिएक्शन विद अमोनिया बी दे दिया। ठीक है जी, बी की हीटिंग की उसने सी दे दिया। फिर सी की रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ KOH ब्रोमीन, तो उसने ये दे दिया। फिर तो इसको सी बोलना चाहिए था। ए का तो वैसे भी इसने जिक्र नहीं किया हुआ यहाँ पे। मैम वो शायद टाइपिंग मिस्टेक हो ये गई है, उसमें भी वही था क्या? के बाद ए भी आना। जो पेपर तुम लोगों को मिला था मतलब ऑनलाइन, उसमें भी ए था क्या? हाँ मैम यही था, पर इससे पहले ना ये क्वेश्चन आया है, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ए लिखा था, इसलिए ऐसे समझ आ गया। हाँ मैम, ऑफलाइन में आया था। अच्छा, सेम क्वेश्चन था। यस मैम। रिपीटेड। अच्छा, क्योंकि इसमें ना आप लोगों को सी बताना था, या ये पूछना चाह रहे थे कि एनऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो ये ए लिखते। मैम बट ठीक जैसे है, हमें तो सी ये तो पता चल गया है ना कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2 होगा, माइड होगा, तो उससे हम बी भी पता लगा सकते हैं। मैं यही पूछ रही हूँ, बी पता क्या चल हुआ जाएगा फिर? तो ए भी पता चल जाएगा। पूछा है। फिर से बोलो, क्या कह रही हो? मैम यहाँ पे हमने HBD यूज करा है, तो मतलब हमारा C डबल बॉन्ड O रिमूव हुआ होगा, तो हमारा जो C प्रोडक्ट होगा वो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 होगा, एक अमाइड। मिनट, मैं आ रही हूँ दोबारा। मैंने इसमें थोड़ा सा देखना, एक बार आना, एक बार ये देखना, एक बार इसने ना ये लिखना चाहिए था। मैं बताती हूँ इसका करेक्ट क्या होगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ये आना चाहिए था यहाँ पे। अब सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। एन ऑर्गेनिक, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अपॉन रिएक्शन विद अमोनिया, रुक जाओ एक बार।
ठीक है, मान लेते हैं हमें आंसर तो मालूम पड़ गया ना, तो मैं क्या कह रही हूँ, ये मेरा आंसर है, एक बार देख लेते हैं, COOH है। ठीक है, अभी अलीशा तुम भी देखना, जैसे ही तुमने अमोनिया के साथ इसको किया तो यहाँ पे क्या मिलता था, पहले हमें सोल्ट मिलता था और फिर आप इसकी हीटिंग कर देते हो तो आपको C मिलता, तो C क्या होगा तुम्हारा, CH3 CH2 CONH2। ठीक है, मैं गलत लिख रही थी, C एसिड नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने डाला KOH और ब्रोमीन, तो यहाँ पे ये बन जाएगा फिर CH3 CH2 NH2, यानी कि इसने यहाँ पे मिस कर दिया, एनऑर्गेनिक कंपाउंड A लिखना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अभी क्लियर हो गया सबको? ठीक है, मैं C को आपको बोल रही थी एसिड, नहीं C एसिड कहाँ से होगा, अमाइड से बनता है। यस मैम, भाई मैं ठीक है, वो कैसा एसिड हो। ठीक है, तो इसमें A पूछा था, बाकी आई होप कि बाकी मतलब कर दिया होगा आपने ये वाला क्वेश्चन। किसी ने लीव तो नहीं किया था ना इसको? कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसने लीव किया था? अगर कर भी था तो मुझे बता सकते हो कि मैम मैंने तो छोड़ दिया था। निगम क्यों छोड़ा था? मैम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ऐसे आधी रिएक्शन कर रहा था ना, जैसे आपने जो इक्वेशन लिखी है, फिर मैम आगे तक तो किया लेकिन बीच में आधा करके छोड़ दिया, ऐसे उससे पहले वाले थे। नहीं बेटा, ये करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, रिवाइज करो बेटा, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा। हाँ जी बोलो दीपक। मैम क्वेश्चन नंबर 60 देखना एक बार। अच्छा 60 कहाँ गया? ओके अरे ये तो देखा ही नहीं अपन ने, सो सॉरी। आ जाओ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या लगा के आए थे तुम लोग? मैम B। मैम मेरा गलत हो गया। मैम B। मैम मैंने नहीं करा ये वाला, मुझे डाउट था। दीपक तुम? मैम इसका शायद B किया था, याद नहीं आ रहा। अच्छा बी ठीक था ना तुम लोगों का? मैम मैम देखा आंसर नहीं। मैंने सही लगाया था। हाँ जी Yes, बोलो क्या? यस मैम। देखो बच्चे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आप लोगों को क्या करना था इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन में? देखो डाइल्यूशन मतलब पानी है, ठीक है। अब पानी है तो मुझे एक बात बताओ, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, क्या कॉन्सेप्ट लगा के तुम बी करके आए थे, थोड़ा मुझे बताओगे? मैम साइज बड़ा होता है ना पोटेशियम का, तो और जो क्लोरीन है उसका छोटा होता है, तो इनकी अट्रैक्शन सही नहीं होगी, मतलब तो इस वजह से इसमें ज्यादा कंडक्टेंस होगी, वीक होगी इसमें अट्रैक्शन मैम केस। एक मैं बताऊं कॉन्सेप्ट, वैसे मैंने करा नहीं है बट मुझे जहाँ से लग रहा है कि जैसे इसमें हमें कंडक्टेंस पूछी है, तो कंडक्टेंस मतलब जो साइज में छोटा होगा वो ज्यादा कंडक्टिविटी देगा, क्योंकि वो मोबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी, वो मूव ज्यादा अच्छे से कर सकेगा। वेरी गुड। फिर तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये नहीं समझ में आता कि अब इसमें Cl माइनस आयन भी जुड़ा हुआ है, तो लिथियम का साइज तो हमारा छोटा होता है, उससे बड़ा सोडियम का, उससे ज्यादा KCl का, तो KCl हमारा लास्ट में आना चाहिए ना, कंडक्टिविटी पूछी है तो। तुमने ना But यहाँ पे तुमने कॉन्सेप्ट सही लगाया है, बट लेकिन गलती कर दी थोड़ी सी इसमें लगाने में। हाँ इनफिनाइट डाइल्यूशन का कुछ था क्या इसमें? देखो मैं बताती हूँ, देखो सुंदुस बेटा, तो तुमने बोला वो गलत है, कॉन्सेप्ट ही गलत है, ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है, ठीक है। ओके, देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को, डाइल्यूशन मतलब क्या है, वो पानी में है, राइट, सॉल्यूशन है उसका। तो अगर मैं बात करूं, लिथियम का साइज छोटा है, ठीक है, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से क्या है, उस पे वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, बस ये बता दो मुझे। यस मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट लगाया या नहीं। तो ये क्या होगा, इसकी जो हाइड्रेटेड रेडियाई होगी ना वो ज्यादा होगी, समझे गए? और पोटेशियम में क्या होगा, इसका साइज बड़ा होने से इसकी हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होगी, कम होगी। अब तुम मुझे बताओ किसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्यादा होगा? अंशिका तुम्हारा गलत होगा फिर, अगर तुमने ए मार्क किया है। मैम जिसकी हाइड्रेटेड रेडियाई कम होगी उसकी ज्यादा होगी। हाँ, उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, मूवमेंट उसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वो वाला जिसकी हाइड्रेटेड रेडियाई क्या है, ज्यादा। इसको कैसे करना था तुम्हें, एक Li+, क्योंकि Cl तो सेम है ना सब में, Cl को तो हम देख के बता ही नहीं सकते, तो हमें कंपेयर किसको करना है, टाइम के साइज को करना था, ठीक है। तो Li+, K+, NaCl ऐसे करना था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। ये केमिकल बॉन्डिंग में भी है ना, पानी के अंदर साइज बड़ा हो जाता है छोटे वाले का।
मैम मैंने ए करा था, अभी याद आया। हाँ, अगर तुमने आयनिक मोबिलिटी से किया है रीप तो तुमने भी ए मार्क किया होगा, लेकिन तुम यहाँ पे भूल गए कि पानी है इसमें बेटा। जब सॉल्यूशन में बात करोगे तो फिर उसमें आप हाइड्रेटेड रेडियाई कंसिडर करते हो बेटा। हाँ बोलो। मैम मैंने ये क्वेश्चन करा तो था, पर उस टाइम ऐसे नहीं करा था। मैंने ये देखा था पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम भी बड़ा है और क्लोरीन का भी मतलब बड़ा साइज होता है, तो दोनों में जो है बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो और एक ही ऑप्शन था KCl का, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला टिक कर दिया था। वो तो तुम लोगों का ठीक हो गया होगा, है ना। Yes, लेकिन ma'am. कॉन्सेप्ट ये आएगा बेटा। मैंने भी सेम साक्षी वाला कॉन्सेप्ट लगाया था। हाँ, सुंदूस ने भी वही कॉन्सेप्ट लगा के किया, तो तुम लोगों का ठीक जरूर हो गया होगा, बट कॉन्सेप्ट ये मत लगाना। मैम मैंने कॉन्सेप्ट सही लगा कर भी इसको नहीं करा, मैं छोड़कर आ गई थी इसको। ठीक है, 61 देखो, 61 हो गया तुम लोगों का। ये तो बता दिया था बी मैम आएगा। ये कैसे नहीं होगा, बी होगा। मैम इसका तो याद है मैम, इंटरमीडिएट बनता क्या। 63 पे आओ। टाइम कम है हमारे पास और 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितने हो गए हैं वो हो जाएंगे, बाकी तुम लोगों को PDF मिल गया है, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। मैम इसमें जो ये वाला क्वेश्चन था उसमें अगर वो हाइड्रोजन होता तो नहीं होता ना, हाइड्रोजन सबसे पहले आता ना। हाँ, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रोजन में हम वो नहीं देखते, हाइड्रेटेड रेडाई, वो बहुत साइज डोमिनेंट कर जाता है उसमें, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है तो कंडक्टेंस उसकी ज्यादा होती है। ओके, 63 में देखो, 63 डेल्टा G इक्वल टू माइनस एन ई नोट एफ वाला ही तुम लोगों को फॉर्मूला बताना था, ठीक है। एन की वैल्यू 2 आएगी, ई नोट तुम्हें आई थिंक गिवन है, निकालना पड़ेगा। ई नोट निकाल लोगे क्या? यस मैम। 1.1 है। मैम हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको चेंज कर लेना, ठीक है। तो 0.80 माइनस माइनस 0.76 अब करना, अब वैल्यू पुट करना यहाँ पे नोट की, एफ की और एन की वैल्यू, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ऐसे ही किया था क्या, या इसको डायरेक्ट लिख दिया तुम लोगों ने? मैम ऐसे ही करा था। ठीक है था मैम। कहीं ऐसे तो नहीं किया ना 0.80 माइनस 0.76, तो गलत हो जाएगा, फिर आंसर ही नहीं आ रहा होगा तुम लोगों का, या कोई और आ रहा होगा। ए होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। नो मैम इसका आंसर बी है मैम, बी दे रहा मैम बी होगा। बी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं लिखा हुआ, मतलब देखी थी मैंने आंसर तुम्हारी की, तो इसीलिए हो सकता है मैंने देखने में मिस्टेक कर दी हो। ठीक है, बी है तो फिर बी ही होगा। किलो जूल में है, जूल में आंसर आएगा, उसको 1000 से डिवाइड कर देना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख लेना ये फॉर्मूला कब ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड निकालना है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसकी फर्स्ट रिएक्शन कराइए KMnO4 के साथ, तो सबसे पहले तो इनका ऑक्सीडेशन ही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, NH3 डाला, एक्सेस में हीट किया है तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा, ये ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे क्या होता है, यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाएगा क्या? अच्छा, पानी। हाँ ठीक है, तो आपका फाइनली क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा इसमें, प्रॉपर रिएक्शन। मैम हाँ, एमोनिया लिख लेगा ना इसमें से? अच्छा मैंने वाटर बोला है क्या, अमोनिया ही निकलेगा, यस। मैम ठीक जब है, ये जो हमारा एसिड बना है इसकी हीटिंग करने पे तो यहाँ से पानी ही निकलेगा ना। एक मिनट रुको, ये बनेगा ना तुम लोगों का, पानी कहाँ से निकालोगे, Yes, sir. एक मिनट रुको। मैम NH3 जाएगा। NH3 निकालोगे ना, पानी कहाँ से निकालोगे, पानी निकालोगे तो एक ओ भी तो गायब हो जाएगा ना फिर अपना। ओके। मैम इसमें मैंने NH2 का बैक साइड अटैक करा दिया था बैक CO साइड पे। ऐसे, हाँ ठीक है ना, तो ऐसे जाएगा, फिर वहां से अमोनिया निकल के ये बन जाएगा ना। ठीक करवाया है, यस मैम। मॉलिक्यूलर रिएक्शन कराई है तुमने, बिल्कुल ठीक किया है, कोई गलती नहीं है, हो जाएगा। यस मैम। हाँ, आप थैलामाइड आप वो नहीं बना रहे हो, ठीक है, आप ये नहीं बना रहे हो सकता है कुछ बच्चे ये सोच रहे हो, यहाँ से निकलेगा पानी। हाँ आपकी यही वाला बोल रही थी। आपका ये प्रोडक्ट बनेगा ना बी, फिर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हो तो ये बनेगा, तो इसका आंसर ए आएगा, बी नहीं आएगा। क्लियर है, हो गया था। ओके, 65 देखो, ये तो सिंपल था। ये तो हो गया था, सी होगा इसका। ओके, ये वाला क्वेश्चन आओ। In the given reaction X will be, मैम बी होगा इसका। बी है। पक्का? बी होगा।
यस बी होगा, इसको मत कर देना रिमूव, ठीक है। PCl3 यहाँ पे OH को हटके यहाँ पे Cl, हो सकता है कुछ बच्चों ने ये D भी लगाया हो, गलत हो जाएगा फिर। चलिए आइए 67 किया था क्या? हाँ यस बी। H2 पैलेटियम क्या करेगा? प्लैटिनम ए बता, ध्यान से सुनना ना, ये ए वाला है, ये बी वाला, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो H2 प्लेटिनम क्या करेगा? इसको भी चेंज करेगा एल्डिहाइड को अल्कोहल में, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिरफ और सिरफ एल्डिहाइड को करेगा। जो सिनेमिक सिस्टम होते हैं ना, उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है आपके डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता और नहीं करता किसी में। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट, बताओ। ये तो सारे करके आओगे, ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर बी लोगे ना तो वो क्या करेगा? इसको पानी बना के छोड़ेगा। वुल्फ किशनर है ना मैम ये? यस, वुल्फ किशनर वाला बेटर होगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बेटा जिसके 100 से नीचे जा रहे हैं ना, उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बट लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट करी थी 130 प्लस, बट जिसके 100 से कम आ रहे हैं तो नहीं है उनकी प्रिपरेशन अच्छे से। और जिनके 110 जैसे अभी साक्षी ने बताया 109 हो सकता है, और बच्चों के भी हो जिनके 100 प्लस है, तो आप लोगों को मेहनत बहुत करनी, मतलब मेहनत इन द सेंस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है और मिस्टेक्स एनालाइज। स्किप कर दिया था, ये कुछ था नहीं वैसे इसमें। देखो सबसे पहले क्या है, ये एसिडिक कंडीशन है ना, प्रोटोनेट करो, ठीक है। क्या करोगे फिर इसको? देखो ये ऐसे कर लो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाना है ना, किस साइड करोगे? इसी साइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये OMe अटैक मारेगा, ये लो, और यहाँ नेगेटिव है वो H+ ले लेगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जिसने स्किप कर दिया ठीक है। बाकी हाँ एक बार ये तो देख लो, 66, 67, 68, 69 फर्स्ट राउंड में थे क्वेश्चन करने वाले। ऐसे ही सेम आपका जो आपका 62 था, 64, 65 वो भी फर्स्ट राउंड में करना था। इसमें हो सकता है बच्चों ने को कैलकुलेशन लगी हो, तो ये आप सेकंड राउंड में कर सकते थे। समझ में आ गई? अब जैसे ये वाले देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इस वाले पेज में सारे फर्स्ट राउंड में होने थे आप लोगों के। जल्दी से बताते जाओ, ये तो कर लिया होगा तुम लोगों ने। तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, मैं नहीं कराऊंगी बच्चों पेपर डिस्कशन। आप लोग बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते किसी चीज में, बिल्कुल भी। पता नहीं ऐसे बैठ, मैम ये गलत हो गया था कि मैम ही कराएंगे कुछ सब कुछ। क्या बनाया था? एक्स क्या बनाया तुम लोगों ने? एक्स मैम मुझे वहाँ पे KMnO4 दिया है तो ऑक्सीडाइज करा दिया। किसको कराओगे? तो ये बाहर CH3 है, OH में कन्वर्ट करना था इसको। ये क्या कराता है? बेयर्स रिएजेंट ही तो है ये। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है ना, पर्पल कलर। हाँ आपको डाई हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है, ठीक है। डबल बॉन्ड को हटाओ, 2H लगाओ। अब क्या होगा? CrO3, ये क्या है? जॉन्स रिएजेंट। क्या करेगा ये आप लोगों का? ठीक है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ये टर्शरी है, इसको तो कुछ कहेगा नहीं, तो इसको ही कर देगा। तो ऑप्शन सी आना था इसका। ये भी फर्स्ट राउंड में करना था। फर्स्ट राउंड में जो बच्चों ने पढ़ रखा है वो उनके लिए कह रही हूँ मैं। अब जिसने पढ़ा ही नहीं तो उसका तो फर्स्ट राउंड क्या सेकंड राउंड क्या सारे एक ही बराबर है। ये बताइए ए और बी, ए और बी बताओ बेटा। अपने पास टाइम सिर्फ 20 मिनट का टाइम रह गया, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं बच्चे। बताओ मुझे, अरे एक्सप्लेन तो कर दो। NaBH4 क्या करेगा? इसको करेगा रिड्यूस। NaBH4 कीटोन को अल्कोहल बना देगा। और ये क्या है आपका? वो क्या नाम था? हाइड्रोबोरेशन। एंटी हाइड्रोबोरेशन करना था इसमें। नेक्स्ट चलो, among the following the reaction that proceed through an electrophilic substitution reaction, ये बताओ कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा? बी होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ये, सॉरी हेलोजिनेशन है, आई एम सो सॉरी, हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। आप लोगों की वॉइस मुझे बिल्कुल ब्रेक होके आ रही है, ऐसे क्यों? मैम हमें तो क्लियर आ रही है। व्हाट इज द करेक्ट? ये इलेक्ट्रॉनिक होगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। बी होगा इसका। और अगर हाँ बी होगा, क्यों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग हो जाएगी ना। D6 है, T2 6 है, मतलब T2 2G 6 सॉरी, E0G। और EG में 0। ओके नेक्स्ट आओ,
ये सारे अभी तक ये जितने भी स्लाइड में कराए बच्चा मैंने फर्स्ट राउंड में वाले थे करने वाले, ठीक है। 74 देखो। मैम इसमें जो ये वाला क्वेश्चन था एक्सेप्शन वाला था क्या? हाँ हाँ ए वाला होगा मैम मेरा आ ही नहीं रहा था जो बना रहा था। हाँ क्योंकि मेरे को लग रहा था जब आया नहीं ना कि एक्सेप्शन था। मैम हगिंस ने बताया था कि यहाँ इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो स्केयर प्लानर होगी एंड जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2। आप एक्सप्लेनेशन पूरी देख सकते हैं वीडियो में, बाकी इसका जो आंसर है sp2d होगा। आप गूगल वगैरह पे कहीं चेक करेंगे तो आपको दोनों आंसर मिलेंगे, बट आप लोग रिसर्च आर्टिकल में जहाँ पे मिस्टेक ही नहीं होती है, रिसर्च आर्टिकल में देखेंगे तो वहां आप लोगों को पूरी एक्सप्लेनेशन देगा। बाकी मैंने अपने लेक्चर में भी की हुई है, आप देख सकते हैं, वरना उसमें देख लेना, ठीक है। ओके, मोस्टली साइट पे ये आंसर है, ठीक है, बट ये होगा एक्चुअली इसका ए आंसर होता है। 75, ये तो 75 तो इजी था, बताओ कराए थे? इसका बी करा है। मैम बी करा था। बी हो, क्योंकि पर्पल कलर होता है KMnO4 का, KMnO4 दो ऑप्शन में दे रखा है तो सी डी हटा दो। ग्रीन कलर होता है K2MnO4 का, K2MnO। और क्या बोलते हैं MnO2 ए होगा। सिंपल आपकी वो थी, प्रिपरेशन थी, एनसीईआरटी की रिएक्शन थी। आ गया ये 76। कोमल आप आए हो क्लास में? कोमल है क्या? कोमल नहीं आई, उसको क्वेश्चन समझना था, ठीक है। ओके 76 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, मैं नहीं करवा रही हूँ ये, ठीक है, ये आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है। मोलालिटी निकाल लोगे ना? मोलालिटी कैसे निकालते हो? कैसे निकालते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्यूशन इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ऑलरेडी होता है मैम नीचे। अब आपके पास ये तो है ही नहीं, फिर कैसे निकाल के आओगे? मोल फ्रैक्शन दिया है ना मैम, उससे निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन दिया है, ऐसे पुट करेंगे। वेरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? यूरिया प्लस नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स प्लस वाटर के कितने लिखे थे तुम लोगों ने? 5.55 होगा, 55 नहीं 5.5। ठीक है, कर लोगे, वैसे होगा इसका आंसर, देख लेना क्या आएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो। ओके नेक्स्ट देखो, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन एज डिटरमाइंड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तुम्हारा PYQ है नीट का, ठीक है। तो अभी तक 74, 75, 76, 77 फर्स्ट राउंड में करना था, 78 सेकंड राउंड में करना था, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थी इसमें, ठीक है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ N2 आपको दिया हुआ बेटा, KH दिया हुआ है 10 की पावर 5 ATM दिया हुआ है। आंसर बी नहीं है इसका, ए है 78 का। जो बी लगा के आया वो गलत होगा पक्का। आपको मोल फ्रैक्शन दिया है N2 का, दिया है मोल फ्रैक्शन इन एयर 0.8 मेरे बच्चों, ठीक है। ओके उसके बाद बोला है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसोल्व्ड इन 10 मोल ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 ATM प्रेशर। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, ध्यान से सुनना। आपको बेटा जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना N2 के, वो किस में निकालने हैं? सॉल्यूशन में निकालने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या होता है? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, यही निकालते हो आप लोग। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालो, टोटल प्रेशर आपको मेरे बच्चों 5 ATM दिया है, ये आपको इतना दिया है, कितना आएगा ये? 4 आ जाएगा। 4 मैम। रुक जाओ यहाँ पे। अब देखो अपने पास हेनरीज लॉ क्या होता था बच्चे, याद करो। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन सॉल्यूशन, है ना, जो गैस आपकी डिसोल्व होती है किसमें? सॉल्यूशन में, ठीक है, वही होता है ना हेनरीज लॉ आपका। तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? KH इनटू मोल फ्रैक्शन, हाँ या ना? यस मैम। आपके पास Yes, पार्शियल, अब ये मोल फ्रैक्शन ये वाला नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन है किसका? N2 गैस का, जो कि डिसोल्व है 10 मोल ऑफ वाटर में। गेटिंग माय पॉइंट ना? ठीक है, तो यहाँ पे KH की वैल्यू आपको दी हुई है, N2 पार्शियल प्रेशर मैंने मतलब निकाला हुआ है 4। क्या यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा तुम लोगों का? कितना आ जाएगा देखो, 4/10 की पावर 5, यानी कि 4 × 10⁻⁻5। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो बस आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस वाटर के कितने? 10। ये वैल्यू मेरे पास है, ये निकल जाएगा। समझ में आई? इस पे मेरी तरफ से मार्क करो, इंपॉर्टेंट। एंड अपने ये कहाँ पे लिखोगे इसको? फेयर नोट्स में लिखोगे, जहां पे मैंने तुम्हें हेनरीज लॉ करवाया है। एक बार हेनरीज लॉ से दोबारा बताना।
बेटा हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करता है ना गैस में इन सोल्यूशन, तब ये आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो ये वाला। तो यहाँ पे अगर किसी को लग रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 0.8 है, अगर उसने पक्का ऐसे किया होगा जिसका गलत हुआ है तो वो काटा लग जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन N2 कौन सा है, जब उस N2 गैस को डिसोल्व किया गया है पानी में। ये सिर्फ N2 का मोल फ्रैक्शन है इन एयर, ठीक है, समझे? तब आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अगर डिफिकल्टी आई थी इस क्वेश्चन में तो आपको एक बार हेनरीज लॉ क्या करना है, रिवाइज करना। ऐसी तो हम रिवाइज करते हैं चीजों को, इसी को बोलते हैं मिस्टेक्स एनालाइज करना, कि तुमने क्या गलती की है। तो मैं मान के चल रही हूँ आजकल के पेपर में फिजिकल वाज डिफिकल्ट, ठीक है। ओके, विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी, ये तुम्हारे पी ब्लॉक से थे, तीनों क्वेश्चन पी ब्लॉक से थे, तीनों क्वेश्चन। जिसने पी ब्लॉक किया है वो तो देखते ही कर देगा, बट जिसने पी ब्लॉक नहीं किया है वो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही प्यारे थे, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी मैं समझती हूँ इसको। थर्मल स्टेबिलिटी बतानी थी आपको, तो वही है सिंपल, नीचे नीचे जाते जाओगे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, तो आपका जो इसका आंसर आना था कहाँ गया, यस सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर इसमें पूछा लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बच्चों, जब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने ग्रुप 15 पढ़ा है, क्योंकि मैंने अभी नहीं पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। ये देखो इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बता देती हूँ। बिस्मथ का जनरली हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं इसमें, बाकी हो सकता है वो भी दे दे, चलो मान लेते हैं ये भी ले लेती हूँ। चलो, जब भी आपको ग्रुप 15 का ग्रुप, ये 2000 अभी कितना चल रहा है 24 ना, उसमें आएगा ये क्वेश्चन, या तो ग्रुप 16 के बारे में पूछेगा, ग्रुप 15 के बारे में। जब भी वो बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछे ना, तो आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट में ये तो पता है मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया डिपेंड करता है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वंडरवॉल फोर्सेस जितने ज्यादा होते हैं उतना ही अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले यहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेस डोमिनेट करते हैं ओवर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हो सकता है सबको लगा हो कि NH3 का NH3 में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हालांकि इसमें लीस्ट पूछा था, ठीक है। तो हो सकता है सारे एंटीमनी वाला लगा के आएंगे, बट नहीं, सबसे पहले आपका बिस्मथ वाला होता है मेरे बच्चों, फिर एंटीमनी होता है ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला डोमिनेंट होता है फैक्टर, ये आपको याद करना है, ठीक है। फिर दोबारा वंडरवॉल फोर्सेस, फिर लास्ट में आता है PH3, तो आंसर वाज PH3, समझे। एक ग्रुप 16 का और एक ग्रुप 15 का, ये आप लोगों को ट्रेंड पता होने चाहिए, बहुत बहुत, मतलब मैं जितने भी बार बोलूं ना इसको इंपॉर्टेंट है उतना कम है, ठीक है। तो ये फैक्टर इसमें आपको लर्न करना है कि पहले वंडरवॉल फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं, फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर दोबारा वंडरवॉल फोर्सेस, तो उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने बोला है ये ट्रेंड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो लुईस बेसिक कैरेक्टर, लुईस बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या लगाओगे, स्टार्टिंग में 32 स्टूडेंट्स और अब देख लो 22 बच्चे, इंटरेस्टेड ही नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लुईस बेसिक कैरेक्टर मैम ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, ठीक है। हाँ होगा। देखो आंसर तो ए ही होगा इसका, जिसने ग्रुप 15, स्टिल मैं बोल रही हूँ, जिसने ग्रुप 15 नहीं पढ़ा या ग्रुप 16 नहीं पढ़ा वो ये तीनों नहीं करके आया होगा, तो मैं इसमें आपको लोगों को कुछ नहीं बोलूंगी, नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ना तो हमें है ही बाद में, ठीक है, ठीक है। तो इसका मैं ऐसे ही, हाँ जी अब हमने इसे ऐसे किया था कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और मेटालिक कैरेक्टर एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं बच्चा, वो आई थिंक गुंजन ने भी एंड क्या नाम था उसका, कोमल ने भी सेम कर दिया बेटा। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दीज आर हाइड्राइड्स बेटा। तुमने ए मार्क किया था क्या गुंजन, कौन सा मार्क किया था बेटा? यस मैम, ए मार्क किया था। देखो ओके, अगर मैं बात करूं इसकी एसिडिटी का, तो एसिडिटी तो सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो ये था कि दो एक्सप्लेनेशन है इसकी, मैं आपको इजी वाली बता रही हूँ। नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उसके छोटे से नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेटेड रहती है, जिसकी वजह से वो अपने लोन पेयर जो है उसके लोन पेयर इजिली डोनेट कर सकता है, ठीक है। जब मैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी पे जाऊंगी तो उनका साइज बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड आउट हो रखी है,
है ना, तो वो इजिली अवेलेबल नहीं होगा। एक एक्सप्लेनेशन ये है। दूसरी एक्सप्लेनेशन है ड्रैगोज रूल, जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है, तो वो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ। जो मैंने बोला है ना अभी, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये वो एक्सप्लेनेशन है जो एनसीईआरटी में तुम्हारी लिखी हुई है लुईस बेसिक कैरेक्टर की, ठीक है। अगर आपको लगाना है लुईस एसिडिक बेसिक, उतने में लगाओ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन सॉरी एसिडिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, दीज आर हाइड्राइड्स। बाकी अगर आपने ऐसे सोचा डाउन द ग्रुप इसमें एसिडिटी बढ़ेगी, तो फिर सही सोचा है, फिर तो आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक आया होगा। ये देखो जल्दी से आओ, टाइम कम है बच्चा अपने पास। हाँ जी, क्या करके आए इसमें? ए तो गलत आ रहा होगा तुम लोगों का। बी हाँ गलत हो गया। देखो पहले तो आपने ब्रोमिनेशन की होगी, है ना, ठीक है। उसके बाद CN एक्सेस में है ना, तो यहाँ पे भी CN होगा, यहाँ पे भी CN होगा। LiLH4 है, ये भी CH2NH2, ये भी CH2NH2 होगा। बी होगा बच्चे। ये वाला देखो 83 वाला, ये तो मैंने बहुत बार कराया भाई क्लास में। 83 क्या होगा इसमें? देखिए N2 है, तो ये बनेगा आप लोगों का, फिर क्या करोगे? N2+Cl। तो ये आप निकाल दोगे। अब देखो इसने पता क्या पूछा, इसने ये नहीं पूछा आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इसने पूछा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा। तो पॉसिबल में आपको सारे देखने थे। एक तो ये भी बन सकता है आपका, यहाँ पे डायरेक्ट OH लगा दोगे, राइट। एक क्या हो सकता है कि H माइग्रेट करके आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ले आओगे और यहाँ पे OH लगा दोगे, तो B भी बन सकता है। आप तीसरा कैसे बना सकते हो, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ, नोट्स में मिल जाएगा आपको, बाकी अभी समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले केस में आपका क्या होता है, माइग्रेशन होता है, सॉरी रीअरेंजमेंट होती है ना, अल्फा बीटा करके, तो आपका ये बनेगा। दीपक मैंने क्लास में यही प्रोडक्ट बनाया था, बट क्वेश्चन देखो ना आपको क्या मिला, पॉसिबल प्रोडक्ट। इसको अपनी माई मिस्टेक की नोटबुक में लिखो। जब भी पूछा जाए पॉसिबल प्रोडक्ट, तो हमें ये नहीं बताना मेजर पूछा है या माइनर, सारे बताने हैं जो जो बनेंगे, जो जो पॉसिबल है। अगर उसने बोलता ना मेजर प्रोडक्ट, तो तुम्हारा सी आंसर होता बच्चे। अभी डी होगा इसका आंसर, ठीक है। ओके 84 85 आप कर लोगे, 86 भी कर लोगे। बाइनरी मिक्सचर के लिए क्या होता है, डेल्टा G मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा S मिक्सिंग। और 87 भी कर लोगे, विस्कोसिटी होगा। 88 89 में बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम था क्या? मैम 88 बता दो। 88 हो गया था। देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन दिए हुए हैं सबके, जिंक के, निकल के, आयरन के, ठीक है। आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं। द रिएक्शन X+Y2+X2+Y विल स्पॉन्टेनियस क्या होगा, जिसमें जब E0 सेल पॉजिटिव आएगा, बस वही निकालना आपको। यस मैम हो गया था वाला। क्या आंसर था, मुझे आंसर नहीं मालूम है, प्लीज मुझे आंसर बताओ ना। मैम मैंने तो डी करा था वैसे। 88 का डी, ठीक है 88 का डी है, तो बस जिंक को पकड़ लो। जिंक क्या है तुम्हारे पास, आ जाओ इधर, इधर आओ, इधर आओ। ये है जिंक, कितना दिया हुआ है, -0.76। निकल कितना है, निकल का भी ऑलरेडी दिया हुआ है, निकल का भी ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है अपने को, -0.23। इसमें से बड़ा कौन सी वैल्यू है, -0.3 बड़ी है, -0.76 ये बड़ा है, 0.23। देखना पॉजिटिव में आएगा बच्चा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और ये मैंने तुम्हें रिवीजन क्लास में बहुत बार करवाया है। मैम इसमें मुझे बस ये पूछना था, मतलब ये हो तो गया था, बट इसमें हर ऑप्शन को हम जा के देखेंगे ना, मतलब वैल्यू पुट करके करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा, हल्का सा टाइम जाएगा। यस मैम ओके। ठीक है, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये तुम्हारा नीट का PYQ है बच्चा, बता दूं, या तो ये एम्स में आया है, AIPMT में है, या नीट में है तो किसी में, क्योंकि मुझे याद आ रहा है ये करवाया था। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, डेल्टा जी तो दिया ही हुआ है बच्चे, तुम्हें E0 निकालना था। N की वैल्यू इसमें 2 आएगी, तुम्हें सॉल्व करना था उसको, ठीक है। ओके इसमें से देखो क्वेश्चन 90 91 92 कोई बताना है तो मुझे बताओ, कोई है ऐसा क्वेश्चन? बेटा अब मुझे सच्ची बताना, थोड़ा अपने दिमाग में सोच के, क्या तुम इस पेपर में 120+ नहीं ला सकते थे क्या? इतने सारे क्वेश्चन तो मैंने देखते ही फटाफट कर दिए, इसलिए नहीं कि मैं टीचर हूं, इसलिए कि ये एक नजर में ही देखते हो जाएंगे। तो
तुम खुद अपने आप से पूछना, अगर तुमने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी तो क्या इसमें से तुम आउट ऑफ 180 120 प्लस स्कोर नहीं कर सकते थे? खुद सोचना एक बार और मुझे बताना। मैम कर तो सकते थे पर टाइम ही नहीं बचा था, इतना बायो भी करना था। वो तो फिर नीट में क्या बोलोगे मुझे? मैम अब से ना बायो से ही शुरू करेंगे, फिजिक्स नहीं, पहली बार ट्राई कर रहा था। तुम्हारा तो चल साक्षी, मैं मतलब समझ गई, तुम्हारा तो 109 था। मैं बाकी स्टूडेंट से पूछ रही हूँ जिनका 100 से कम आ रहा है स्कोर। बच्चा अरीब के आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, एक बार 92 देख लो। आपको एक दिया हुआ है, रिएक्शन कराइए Na डाई ईथर के साथ। तो ये क्या है तुम्हारा? टर्शियरी ब्यूटाइल रिएक्शन है ना, क्लोराइड। वुड्स रिएक्शन है ये, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं एंड डाइथाइल, क्या लिखा हुआ है एक मिनट मैं फिर पढ़ दूं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद which Na and ether gives a hydrocarbon which upon monochlororination gives only one chloro-derivative. A क्या होगा? यही होगा। मोनोक्लोरिनेशन है तो एक ही H आएगा ना, तो टर्शियरी होगा। मैंने मैम ये मेन वाला ही गलत बना दिया था, ये टर्जरी मैंने क्लोरीन बनाया ही नहीं। यही बनाना था। मैंने क्यों इंटेंशनली ये बनाया है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है वो मोनोक्लोरिनेशन बोल रहा है। मतलब आप बेशक H यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, एक सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। ये हो जाएगा ना? 93 तो हो जाएगा। यस 94 बताओ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई, मुझे तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा। कौन करके आए होगे या नहीं करके आए थे बताओ? मैम, टाइम नहीं बचा था। अच्छा, टाइम नहीं बचा। टाइम थोड़ा मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 40-50 सेकंड ले लेगा। देखो कैसे करना था इसको, पढ़ना, स्टेटमेंट अपने आप पढ़ लेना। ये देखो क्या बोल रहा है, विद पीसीसी द सेम अल्कोहल फॉर्म अ कार्बोनिल कंपाउंड दैट गिव्स सिल्वर मिरर। इसको देखते ही मेरे दिमाग की वो क्या बोलते हैं, बत्ती जग गई कि सिल्वर मिरर एल्डिहाइड देगा। एंड प्राइमरी अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करने पे हमें क्या मिलता है बच्चा? एल्डिहाइड। तो यानी कि ये प्राइमरी कट गया। ऐसे तो मैंने विद इन 10 सेकेंड्स ऑप्शन एलिमिनेट कर गया, क्योंकि मेरे को देखते ही पता चल गया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, 0.44 ग्राम ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इतना इतना इसमें डाला, इतना जो है मिथेन जो है आपको मिला। ठीक है, तो मुझे इसको एक काम करो ना, किसमें चेंज करोगे आप? मिलीलीटर में कर लो। 112 मिलीलीटर से मुझे 0.44 ग्राम जो है मोनोहाइड्रिक मिल रहा है। तो आपको क्या पता लगाना है? अगर मुझे मोलर मास पता चल गया इन दोनों का, तो पता लगा लूंगी कौन सा है। बोलो क्या कहते हो? तो मुझे पता है 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर को मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी 1000 से। ठीक है, इसमें कितने ग्राम होगा? तुम्हें मोलर मास मिल जाएगा, और इन दोनों का मोलर मास निकाल के देख लेना, जो आएगा वही आंसर होगा। यानी कि ये क्वेश्चन कैसे आया? मोल कॉन्सेप्ट प्लस ऑर्गेनिक। अगर तुम एक चीज बताऊं, नीट 2023 में भी ऐसी एक क्वेश्चन आया है, बट उसमें थोड़ा सा इससे थोड़ा सा इजी था वो। उसमें क्या था? मोल कॉन्सेप्ट प्लस आपकी वो वाली रिएक्शन थी ना, कौन सी रिएक्शन थी? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन या कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस थी, उसको मिला के क्वेश्चन था। इसने क्या किया? मोल कॉन्सेप्ट और पीसीसी और सिल्वर मिरर टेस्ट को मिला के क्वेश्चन दे दिया। तो इसका आंसर बी आएगा आप लोगों का। निकाल के देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा 95 हो गया। हाँ हाँ, कल वाला 95 हो गया। सिंपल कैनिजारो रिएक्शन था बेटा। बी होगा। बी मैम। वेरी गुड। अरे ये तो पता नहीं कितनी बार आ गए भाई क्वेश्चन, ये तो हो गए होंगे। बताओ इसमें से जो नहीं हुआ था। बाकी तो हो गए थे मैम। हो गए थे। ये सारे। ऑस्मोटिक प्रेशर था, इसमें तुम्हें आयोटा इंटू सी इंटू RT लगाना था। सी दिया हुआ है क्या? सी निकालना है। R पता है, R क्या लगाओगे? 0.082। ठीक है, और आइटा क्या होगा? NaClO, तो 2 लगाओगे। सी हमें निकालना था, R हमें पता होना चाहिए 27। ये कितना होगा? 300। ठीक है, और पाई हमें ऑलरेडी ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ। ये तो तुम्हारा नीट का PY क्यों, और ये तो पता नहीं कितनी बार आ गया। कितना है इसका आंसर? बी है शायद। और बाकी बताओ, फिर भी मुझे बताओ, हो सकता है ना किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, तो बताओ मेरे को इसमें से। मैम 96। 96 मैं सोच ही रही थी, ये बोला क्यों नहीं किसी ने, क्योंकि ये वैसे पहले आ चुका है आपके पेपर में। ऑन कंप्लीट देखो क्या लिखा हुआ है, एक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। हमें नहीं पता वो कौन सा है, बट हमें ये तो पता है उसका 44 मॉलिक्यूलर वेट है। उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया ना, तो वो एक कंपाउंड में चेंज हो गया जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 60। आपको बताना है कंपाउंड क्या रहा होगा।
हमें कुछ नहीं पता। पता है क्या करो, आप ये देख लो कितने का चेंज आया। 60 माइनस 44 कितने का आएगा? 12 का। 12 ठीक है, यही आएगा ना। और सॉरी, आई एम सो सॉरी, 16 होगा। 16 होगा। ठीक है, अब ये कैसे किया होगा? मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका करें ऑक्सीडेशन? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड दे सकता है, एल्डिहाइड एसिड दे सकता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड में देखो, अगर मैं एल्डिहाइड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराती हूँ तो RCOH मिलता है। यस ठीक है, तो इसमें देखो ना, आप देख लो इनमें चेंज कितना आया। इसमें चेंज आपको 16 मिलेगा बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? CHO में देखो ना, ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना बस, तो कितने का चेंज हुआ? 16 का ही हुआ ना। डायरेक्ट मार्क करना था तुम्हें बस एल्डिहाइड, यस मैम। है ना। ऐसे ही या पेपर में नीट में आ सकता है बेटा ऐसे क्वेश्चन। बाकी आपको ये कैसे पता चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ? वो बोल रहा है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा रहा है। एल्डिहाइड से तो एसिड बनेगा ना, और क्या बनाओगी? ओके ओके, समझ गई मैं। ठीक है, जैसे एल्कोहल था बेटा, RCH2OH, इससे तुमने बनाया RCHO, यही होगा ना। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगी तो, है ना। या हो सकता है कुछ बच्चे Yes, इसका ma'am. डायरेक्ट एसिड भी बना रहे हो, तो फिर भी आंसर नहीं आएगा इसमें। बच्चे करके देख लेना बेशक। ठीक है, और एसिड का तो मैंने कराया ही नहीं ऑक्सीडेशन, इसका क्या कराऊं मैं? ईथर का भी नहीं कराया। तो बच्चे क्या इन दोनों में से ही फंसे होंगे, अगर हाँ किसी ने मैम। गलत किया होगा तो। ठीक है, तो फाइनली हमने कर लिया भाई पूरा पेपर सोल्व। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है। मिस्टेक्स एनालाइज कर ली होंगी, कौन से क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करने थे, कौन से सेकंड। जैसे इस वाले पेज में जितने भी क्वेश्चन थे, लास्ट वाले को छोड़ के, वैसे तो ये भी हो जाता, फर्स्ट राउंड में करने थे। ठीक है, तो जैसे ये वाले क्वेश्चन है, ये सारे फर्स्ट राउंड वाले थे एक्सेप्ट दिस 94, क्योंकि इसमें नया क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। सपोज ऐसा नीट में आ जाता तो फर्स्ट राउंड में होना पॉसिबल नहीं था, इसका थोड़ा टाइम जाता सोचने में। ठीक है, ओके हाँ मैम, अब लेफ्ट कर सकते हैं, बायो की क्लास की है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैम अरे ये क्या? हाँ, मैं गूगल फॉर्म आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग प्लीज फिल कर देना।